ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप आखिर है कहाँ? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज़ अ डे 8 ऑफ आवर साउथ इंडिया ट्रिप। पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा हम लोगों ने तिरुवनंतपुरम से चेकआउट किया। ट्रैवल करके हम लोग पहुंच गए थंजावुर। वहां पे हम लोगों ने वृद्धेश्वरा टेम्पल देखा एंड डिनर करके हम लोग आगे चले और हम लोगों ने स्टे किया पौंडीचेरी में। टुडे इज़ द डे 8 ऑफ आवर ट्रिप और हम लोगों की दिन की शुरुआत हो रही है पौंडीचेरी से, होटल अतिथि से। हम लोग जा रहे हैं बीच पे, चलो। मॉर्निंग का टाइम है, 7:30 हो रहे हैं। लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं प्रोमोनेड बीच पे। इसे रॉक बीच भी कहते हैं। पौंडीचेरी के वाइट टाउन में अप्रॉक्सीमेट 1.2 to 1.5 किलोमीटर का ये बीच है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे मॉर्निंग में या इवनिंग में आते हैं। हवा यहाँ पे बहुत अच्छी चलती है। ये व्हीकल फ्री जोन है। यहाँ पे लोग शाम में और सुबह में एक्सरसाइज करते हैं और ये टूरिस्ट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। हम लोग इस होटल में रुकने वाले थे बट होटल फुल था, तो हम लोगों को अतिथि में रुकना पड़ा। नेक्स्ट टाइम विल स्टे एट दिस होटल। ये देखो सामने है फ्रेंच वॉर मेमोरियल। ये प्रोमोनेड बीच के यहाँ पे गोबट एवेन्यू में स्थित है। 1938 के वर्ल्ड वॉर 1 में 800 से भी ज़्यादा फ्रेंच इंडियन सैनिक शहीद हुए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसे बनवाया गया है। हर साल 14 जुलाई को यहाँ पे शहीदों के सम्मान में ये जो 4 स्तंभ दिख रहे हैं, यहाँ पे रोशनी से सजावट की जाती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है और यहाँ पे रिलैक्स करने का मजा ही कुछ और है। हम लोगों का चल रहा है मॉर्निंग वॉक एट वाइट टाउन बीच के यहाँ पे। और वाइट टाउन में फोटोग्राफी करते करते टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। हम लोग वापस जा रहे हैं हमारे होटल। यहाँ पे है गणपति टेम्पल। गणपति मंदिर के एंट्रेंस के छत पे बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई थी। यहाँ का सबसे बढ़िया पेंटिंग मुझे लगा वो है गणपति भगवान की शादी का। गणपति मंदिर से वॉक करते हुए वाइट टाउन का मजा लेते लेते हम लोग चले हमारे होटल। हमारा होटल काफी पास है। हम लोगों ने होटल अतिथि में चेक इन किया था। अभी बीच से वापस हम लोग आ चुके हैं हमारे होटल। यहाँ से सीधा हम लोग जा रहे हैं उनके रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने। वॉकिंग के बाद हमें बहुत भूख लगी है। हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने। ये हमारे रेस्टोरेंट का नज़ारा, टिपिकल वाइट टाउन स्टाइल। हम लोगों का यहाँ पे चल रहा है ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट पे ऐसा है, यहाँ पे चटनी है, इडली, सांभर, चिकन सॉसेज, फिश करी, पैनकेक्स, बेक्ड बीन्स, चीज़ बॉल्स, मेदू वड़ा, मेथी पूरी, आलू भाजी, आलू पराठा, we have कोलम here, we have annual payasam, Kellogg's, bakery items, bread, live counter here, juices. दोपहर के 12:15 हो चुके हैं। हम लोगों ने होटल अतिथि से चेकआउट कर लिया। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं महाबलीपुरम। हम लोग तो ब्रेकफास्ट करके निकले थे। अभी टाइम आया स्कॉर्पियो को ब्रेकफास्ट पिलाने का, यानी डीजल डालने का। तो हम लोग अभी यहाँ पे पौंडीचेरी में फुल करेंगे डीजल। यहाँ पे डीजल का रेट है 86.47, महाराष्ट्र से सस्ता। आ रहे हैं पौंडीचेरी से महाबलीपुरम, उसको ममलापुरम भी कहते हैं। एक्चुअली पौंडीचेरी से ममलापुरम जाने के लिए गूगल 2 रास्ते दिखाता है। एक है ईसीआर रोड से, दूसरा है सदर्न जीटी रोड से। सदर्न जीटी रोड से हम लोग अगर जाते हैं, वो टिंडीवनम से जाता है, वो अप्रॉक्सीमेट 122 किलोमीटर का लंबा रास्ता पड़ता है। बट गूगल हमें यहाँ पे जो दिखा रहा है, द शॉर्टेस्ट रूट इज़ ईसीआर रूट, इवन दो वहाँ पे कुछ वर्क चल रहा है। चलो फिर देखते हैं कैसा है ये ईसीआर रूट। टाइम हो रहे हैं दोपहर के 12:30।
आखिर पुलिस ने हमें यहाँ क्यों रुकाया था? हम लोग पौंडीचेरी के लिमिट से बाहर जा रहे थे, तब पुलिस ने हमारी गाड़ी रोकी और चेका कुछ लिकर विकर तो नहीं लेके जा रहे हैं। यहाँ पे पौंडीचेरी का लिमिट खत्म हो जाता है। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं तमिलनाडु में। सिंगल लेन रोड है, ये ECR रोड है। रोड की क्वालिटी इज रियली गुड। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में परमनकेनी के पास ये ओडियूर लेक है। ओडियूर लेक यहाँ पे विंटर्स में माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स देखने के लिए, बोटिंग करने के लिए, एज वेल एज फोटोग्राफी करने के लिए टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं पलार रिवर का ब्रिज। ये रिवर राइट हैंड साइड में आगे जाके बे ऑफ बंगाल को मिलती है। 2 o'clock इन आफ्टरनून। हमारा डेस्टिनेशन महाबलीपुरम सिर्फ 10 किलोमीटर बचा हुआ है। दोपहर के 2:15 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं महाबलीपुरम। हम लोगों ने होटल ममला हेरिटेज में चेक इन कर लिया है। इन लोगों का ये रिसेप्शन है। हम लोगों की गाड़ी यहाँ पे पार्क है और सामने जो दिख रहा है टॉप फ्लोर पे वो हम लोगों का रूम है। अब पर थोड़ी देर में हम लोग रूम में जाके रेडी होके निकल जाएंगे ममलापुरम एक्सप्लोर करने। होटल का यहाँ पे पार्किंग है, कवर्ड नहीं है बट स्पेशियस है, उनके कंपाउंड में ही है। ये हम लोगों का होटल है। यहाँ पे इन लोगों का स्विमिंग पूल है और ये हमारी रूम है। रूम कुछ इस प्रकार की है। यहाँ से पार्किंग दिखता है और वहाँ पे हमारी स्कॉर्पियो पार्क है। सबसे बढ़िया चीज आप देख सकते हो, लुक एट दिस। बटर बॉल हमारे रूम की खिड़की से ही दिखता है। कृष्णाज बटर बॉल, वाओ। हम लोगों ने यहाँ पे किया ऑटो। ये हमारे ऑटो वाले भैया है और आज हम लोग जो जो अट्रैक्शन कवर करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। तो चलो चलते हैं घूमने महाबलीपुरम। इस फोटो से आपको ममलापुरम के टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में भी पता चलेगा और हमारे ऑटो वाले भैया का नंबर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टिकट काउंटर है। 40 रुपीज़ का टिकट है अडल्ट इंडियन सिटीजन्स के लिए। चिल्ड्रन बिलो 15 नो टिकट। एक टिकट सब जगह पे चलेगा। मैंने ऑनलाइन टिकट बुक किया जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट से किया था, जिसके लिए कॉस्ट जनरल टिकट अगर हम लोग हार्ड कॉपी लेते हैं तो इट्स कॉस्ट 40 रुपीज़, वेयर हम लोग अगर सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो इट कॉस्ट 35 पर टिकट। अभी हम लोग आ चुके हैं पंचरथा या पांडव रथा देखने। ये जो साइट है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट है। उसके सिवा भी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको दर्ज किया गया है। पल्लवा डायनेस्टी के राजा ने ये मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। ये जो 5 मॉन्यूमेंट्स है इनका शेप रथ की तरह है। इसको पंचरथास कहा गया है। बेसिकली ये कंप्लीट नहीं हुए हैं तो इसके रिगार्डिंग जो पर्पज़ है पूरा पता नहीं चल पाया है। और ये जो 5 मॉन्यूमेंट्स है वो ग्रेनाइट से बने हुए हैं और एक पत्थर से, यानी मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन है। वहाँ जाने के बाद हमें ये पता चला कि 1880 तक ये जो स्ट्रक्चर था वो सैंड के अंदर दबा हुआ था। उसके बाद जब सैंड निकाली गई तब ये स्ट्रक्चर सामने आया। ये द्रौपदी का रथ है। ये सबसे लास्ट में आने वाला स्ट्रक्चर है। ये सबसे छोटा साइज़ में है और उसके सिवा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ा विलेज के हट की तरह है। इस रथ के अंदर माँ दुर्गा की कार्विंग है। यहाँ पे आप नकुल और सहदेव के रथ देख पा रहे हो। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है और उन दोनों के बीच में एक एलिफेंट रखा हुआ है। ये अर्जुन का रथ है, आप देख सकते हो। इट इज़ वेल डेकोरेटेड। एलिफेंट्स भी यहाँ पे कार्व किए हुए हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप में दिखने वाला स्ट्रक्चर भीम रथ है। ये बहुत ही बड़ा है। ये धर्मराज रथ है। पंचरथास देखने के बाद हम लोग चले हमारे नेक्स्ट अट्रैक्शन पे, वो है लाइट हाउस। हम लोग आए हैं महिषासुर मर्दिनी केव टेम्पल में। ये भी पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पे बनाया हुआ टेम्पल है, अप्रॉक्सीमेट 1400 ईयर ओल्ड। ये केव टेम्पल होने के साथ साथ इसके केव के अंदर वॉल पे बहुत सारे कार्विंग्स बनाए गए हैं।
आप सामने देख पा रहे हो यहाँ पे विष्णु भगवान शेषनाग के ऊपर सोए हुए हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्विंग इट इज़। इस वॉल पे आप देख पा रहे हो वो है महिषासुर डीमन और उसकी आर्मी उसके बाजू में है, और यहाँ पे है माँ दुर्गा और उनकी आर्मी, और इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है जो यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। एंट्री साइड से है, वहाँ पे आप देख सकते हो लाइट हाउस है। हम लोग इस लाइट हाउस में ऊपर चढ़ के जाने वाले हैं। हम लोगों को पता चला है अप्रोक्सीमेट 100 स्टेप्स है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है शोर टेम्पल, ये है महाबलीपुरम बीच। वाओ, ये हमारा रोड और ये वाटर, मे बी बैक वाटर। ये सामने देख पा रहे हो वो है लाइट हाउस जो पल्लवा डायनेस्टी के राजा ने बनाया हुआ है। इंडियाज ओल्डेस्ट लाइट हाउस जो महिषासुर मर्दिनी केव टेम्पल के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पे बटर बॉल है, वहाँ पे टेम्पल और हमारा होटल भी है, और ये शोर टेम्पल। ये ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए लाइट हाउस के अप्रोक्सीमेट 100 स्टेप चढ़ना वर्थ है, वर्थ। जाके आए, बहुत मज़ा आया। अभी जा रहे वापस हमारी ऑटो की तरफ। अभी हम लोग आए हैं श्री कृष्ण मंडपम देखने। ये बाहर से दिखता है पिलर वाला स्ट्रक्चर, बट अंदर बहुत ही अच्छी कार्विंग है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हैं और बाजू में सब लोग खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया है। बारिश से बचने के लिए सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ चुके हैं। हम लोग आ गए अभी अर्जुनाज पेनांस देखने। एक्चुअली ये जो कार्विंग है वो 10 मीटर हाइट में है और 20 मीटर लेंथ में है, और इस जगह पे 158 कार्विंग्स बनाई हुई है। इस कार्विंग में सामने जो दिखाया है वो जो तपस्या कर रहा है वो अर्जुन है। उन्होंने 12 साल के लिए तपस्या की थी पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए। वहाँ पे भगवान शिव आए हुए हैं, उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया है। ये यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। यहाँ पे कई सारे देवी देवता भी कार्व किए हैं। उसके सिवा आप बड़े एलिफेंट देख पा रहे हो। 2 एलिफेंट के नीचे उनके बच्चे हैं जो छोटे हैं साइज़ में, और इतना ब्यूटीफुल जो ये अर्जुना पेनांस वाला कार्विंग है वहाँ पे 158 छोटे छोटे कार्विंग्स है, और दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे है बटर बॉल, वो बॉल यहाँ पे स्लोप पे कैसे बैठा है, आई रियली डोंट नो, इट्स मिरेकल। ये सामने जो स्टोन दिखाई दे रहा है इसे कृष्णाज बटर बॉल कहते हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम में 7 हाथी लगा के इसको हटाने का प्रयास किया गया, बट ये स्टोन यहाँ से नहीं हिला। इसका वेट अप्रोक्सीमेट 250 टन का है। ये देखो, ये है हमारा होटल और वो कोने वाली है हमारे होटल की रूम। शाम के 5:30 बजे हम लोगों ने लिया कॉफ़ी ब्रेक। लोगों ने यहाँ पे कॉफ़ी एंजॉय की। हम लोग आए हैं शोर टेम्पल देखने। इसके बाजू में समुद्र है। बेसिकली 16th सेंचुरी तक ये टेम्पल पानी के अंदर था। जब पानी हट गया तो ये टेम्पल है वो पता चला। इसके अंदर भगवान शिव की, विष्णु की मूर्तियाँ हैं, वो खंडित है, इसलिए यहाँ पे पूजा परफॉर्म नहीं होती। हम लोग जा रहे हैं बीच पे। शोर टेम्पल के यहाँ पे 6 o'clock के बाद डांस फेस्टिवल चल रहा है, 6:30 to 8। हम 6:30 हो चुके हैं। हम लोगों ने ये ऑटो में पूरा महाबलीपुरम एक्सप्लोर किया। अभी हम लोग आए हैं बेसिकली डिनर एंजॉय करने श्री आनंदा भवन रेस्टोरेंट में। ये हम लोगों का होटल है। डिनर करके हम लोग हमारे होटल आ गए। रात के 8:30 हो चुके हैं। हम लोगों का डिनर हो चुका है। चलो यहाँ का वेदर एंजॉय करते हैं, बिकॉज AQI ऑफ महाबलीपुरम इज़ 80, वेरेज पुणे का 300। प्योर एयर एंजॉय करते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ब्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। कल हम लोग जा रहे हैं यहाँ से तिरुपति। सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियो।